हेलो दोस्तों, नित्या उपहार चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे यह प्यारा क्रोशिया हर्ट ग्रैनी स्क्वायर, जिसे आप ब्लैंकेट, कुशन कवर या किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो यह दोनों तरफ से 4-4 इंच है और सेंटीमीटर में बात करें तो यह दोनों तरफ से 10 सेंटीमीटर है। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 2 रंग का क्रोशिया यार्न चाहिए, एक हर्ट के लिए और दूसरा बैकग्राउंड के लिए। तो यहाँ मैंने 2 रंग का धागा लिया है, एक वाइट और एक रेड और कैंची ली है और हुक मैंने यहाँ 2.5 के लिया है। आप अपने धागे के अनुसार हुक का चुनाव करिएगा और सुई चाहिए हमें धागों को छुपाने के लिए। तो सबसे पहले हम हर्ट बनाएँगे। तो हर्ट बनाने के लिए यहाँ देखिए मैं रेड कलर का धागा ले रही हूँ और हर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएँगे मैजिक रिंग। तो अपने 2 फिंगर पे हम धागे को 2 बार लपेटेंगे, ये 1 बार और ये 2 बार। 2 बार लपेटने के बाद हम धागे को पीछे क्रॉस करेंगे, हुक को धागे के अंदर इंसर्ट करके जो क्रॉस वाली धागा है उसे खींच के हम एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे इस तरह। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन गया है। अब हम 2 चैन बनाएंगे, 1, 2। अब मैजिक रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और 12। तो ये टोटल 12 डबल क्रोशिया हमने बना दिया है। अब मैजिक रिंग को हम बंद कर देंगे इस तरह से। मैजिक रिंग बंद करने के बाद हम अपने पहले राउंड को बंद करेंगे। तो उसके लिए जो हमने पहली डबल क्रोशिया बनाई थी देखिए, इसी के ऊपर जो पहली स्टिच है उसी में हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। दूसरा राउंड बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, फिर सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में 1 और डबल क्रोशिया, यानी कि एक ही स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर देखिए 1 2 2 चैन छोड़ के, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। इसी तरह हर स्टिच में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस दूसरी राउंड को कंप्लीट करेंगे और इस राउंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया होंगे। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे राउंड में हम हार्ट का शेप देंगे, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशिया। तो ये डबल क्रोशिया का लूप हमने हुक पे लिया, ये ट्रिपल क्रोशिया का और ये डबल ट्रिपल क्रोशिया का, यानी हमारे हुक के ऊपर देखिए 4 लूप आ गए हैं। डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हुक के ऊपर 3 बार धागे को लपेटना है। अब हम नीचे से 3 स्टिच स्किप करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये 1 स्टिच, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 स्टिच को स्किप करके हम चौथे स्टिच में डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हुक को डालेंगे और धागे को खींचेंगे। अब हमारे हुक के ऊपर 5 लूप आ गए हैं। अब 2-2 लूप करके हम बुनेंगे। तो पहले देखिए 2 लूप को हमने बुन लिया एक बार, फिर 2 लूप बुना 2 बार, फिर से 2 लूप निकाले 3 बार और ये 4 बार। चौथी बार में जब हम 2 लूप निकाल लेंगे तो हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया बन जाता है। अब सेम स्टिच में हम फिर से एक और डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरह करके हम सेम स्टिच में टोटल 8 यानी कि 8 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया और ये ट्रिपल क्रोशिया का लूप, ठीक है।
तो अब सेम स्टिच में हम 2 और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्टिच में। देखिए, तो ये 1 ट्रिपल क्रोशिया और ये 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो टोटल जो है हमने 4th स्टिच में 10 स्टिच बनाए हैं। देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 स्टिच है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 8 तक डबल ट्रिपल क्रोशिया है और ये 2 स्टिच ट्रिपल क्रोशिया है। अब नेक्स्ट स्टिच में ध्यान से देखिए, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टिच हमें अच्छे से यहाँ से अच्छे से इस तरह फैला के देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में देखिए, नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम स्टिच में ही इसी सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारी जो है हर्ट की हाफ साइड कंप्लीट हो गई है। ये यहाँ से लेके देखिए हर्ट की ये हाफ साइड है, ये उल्टी तरफ से दिख रही है, ये सीधी तरफ से देखिए आप। तो ये हमने जो है हर्ट की हाफ साइड बना ली है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम और ये दूसरी साइड जो है हम कंप्लीट करेंगे इधर नीचे से, ठीक है, नीचे की तरफ से। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ हाफ साइड कंप्लीट करके। तो देखिए, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ जो हमने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा, वहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो ये हमारा हर्ट जो है बनके तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर बना है, एकदम परफेक्ट शेप में बना है। अब यहाँ धागे को अभी कट नहीं करेंगे, अब हम ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे इसको जो है हर्ट को हम स्क्वायर शेप देंगे। तो इसके लिए यहाँ मैं दूसरे कलर का धागा ले रही हूँ, वाइट कलर का। आप अपने पसंद के अनुसार धागा ले लीजिएगा। तो देखिए, ये जो हुक के ऊपर जो लूप है, हुक में इसी लूप में हम एक वाइट कलर के धागे से ऐसे खींच के इसे जोड़ देंगे। अब हम रेड कलर के धागे को अच्छे से नीचे खींच देंगे। देखिए, इस तरह से एकदम टाइट खींच देंगे और फिर हम वाइट कलर के धागे को भी खींच लेंगे और फिर 4 चैन बनाएंगे, 4 चैन, 1 2 3 4। 4 चैन बनाने के बाद हम सेम स्टिच में डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये धागे को हुक के ऊपर हम 4 लूप ले लिए हैं। अब हम सेम स्टिच में ही डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 लूप को बुनना है इस तरह से, जैसा मैंने पहले बताया है वैसे ही हम डबल ट्रिपल क्रोशिया एक बना लेंगे। अब हम लाल वाले धागे को यहाँ कट कर देंगे और वाइट वाले धागे को और लाल वाले धागे को अच्छे से हम इस तरह खींच के बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम नेक्स्ट 2 स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट स्टिच में ये पहली ट्रिपल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम कॉर्नर बनाएंगे। तो इसके लिए सेम स्टिच में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 3 4 5। तो ये हमारी पहली कॉर्नर हो गई है। देखिए, 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस लाइन को, 4th लाइन राउंड को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से ढीली, ज़्यादा टाइट स्लिप स्टिच मत करिएगा। ये 1 स्लिप स्टिच और ये 2 स्लिप स्टिच। 2 स्लिप स्टिच करने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक
हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। वन ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशिया, तो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टिच में हम कॉर्नर बनाएंगे इस तरह, तो यहाँ पे हम 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में। ये वाली कॉर्नर हमें यहाँ बनानी है, तो 5 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। 1, फिर सेम स्टिच में ही एक और ट्रिपल क्रोशिया, 2 हो गए, ये 3, 4 और ये 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद, ठीक है, ये दो कॉर्नर हमने बना लिया। अब ये तीसरी साइड हम बना रहे हैं। 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट 2 स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर देखिए ये हमने जहाँ पहली चेन बनाई थी वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा जो है हार्ट का हाफ साइड हमने बना लिया है। देखिए अब सेम इसी पैटर्न को हम ये दूसरी साइड भी फॉलो करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे उल्टी तरफ से पहले हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, फिर कॉर्नर के लिए 5 ट्रिपल क्रोशिया। तो इसी तरह करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है दूसरी साइड भी। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, तो ये चौथी राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। अब 5वीं राउंड बनाएंगे। तो 5वीं राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। 2 चेन बनाए, उसके बाद हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम ग्रैनी स्क्वायर का कॉर्नर बनाएंगे, दूसरी लाइन का कॉर्नर। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टिच में हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद सेम स्टिच में 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। तो देखिए ये हमारा कॉर्नर बन गया है। अब नेक्स्ट हर स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल जो है 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए फिर से हम कॉर्नर, ये वाली कॉर्नर वाली पैटर्न यहाँ कॉर्नर पे बनाएंगे। तो पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर सेम स्टिच में 2 और डबल क्रोशिया। तो ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर का दूसरा कॉर्नर भी बन गए, तैयार हो गया है। अब सेम इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, यहाँ तक 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे ये वाली, फिर से 13 डबल क्रोशिया और फिर कॉर्नर और 6 डबल क्रोशिया और स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये 5वीं राउंड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब आखिरी राउंड हम बना लेते हैं 6 राउंड। तो 6 राउंड बनाने के लिए हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहले 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद हम कॉर्नर तक जितनी स्टिच है सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 9 डबल क्रोशिया हमारी होंगी और कॉर्नर में हम यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ तक हम 9 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद
हम कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर में जैसे हमने नीचे बनाया था पैटर्न, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो देखिए ये जो होल है इसमें हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, 1 2। उसके बाद सेम स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम जो है कॉर्नर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी स्टिच है उतनी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ टोटल जो है 17 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। आप काउंट करके देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 17 डबल क्रोशिया होंगी। फिर हम कॉर्नर बनाएंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हम फिर से 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ ध्यान से यहाँ से यहाँ तक 9 डबल क्रोशिया है, ठीक है। इसके बाद हमने कॉर्नर बनाया है यहाँ से यहाँ तक, ये 9 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद कॉर्नर, और कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक है 17 डबल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 17 डबल क्रोशिया है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसके बाद ये कॉर्नर है। फिर से हम यहाँ से दूसरे कॉर्नर तक, नेक्स्ट कॉर्नर तक 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर कॉर्नर और फिर 17 डबल क्रोशिया और फिर ये 8 डबल क्रोशिया। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारी पहली जो डबल क्रोशिया है उसमें हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम हुक से धागे को खींच के निकाल लेंगे। तो एक तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं और देखिए ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर बन गया है। लेकिन अगर आपको इनविजिबल जोड़ना है तो इस तरह से आप धागे को कट करने के बाद इसे खींच दीजिएगा, जो आखिरी स्टिच बनाने के बाद। फिर इनविजिबल जोड़ने के लिए हम अपने पहले स्टिच में हुक को इस तरह से डालेंगे और धागे को खींच लेंगे। खींचने के बाद देखिए यहाँ पे पीछे से जो बैक लूप है उससे हम धागे को नीचे की तरफ से हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को हम इस तरह खींचेंगे। तो ये देखिए हमारा चैन स्टिच का शेप आ जा रहा है, जो बिल्कुल सिलाई की तरह, बुनाई की तरह ही दिख रहा है। तो इस तरह आप इनविजिबल जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैं इसी तरह से जोड़ रही हूँ। देखिए ये चैन स्टिच बिल्कुल मिल रही है। अब हम धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और गांठ बांध के हम धागे को सुइयों की सहायता से हाइड कर देंगे। तो देखिए ये दोनों चैन स्टिच बहुत अच्छे से मैच कर रही है। तो इस तरह से धागे को हम पीछे ले जाएंगे और एक चैन से सिक्योर करके सुइयों की सहायता से हम इन सारे धागों को हाइड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर हार्ट बिल्कुल बनके तैयार हो गया है और इसका शेप एकदम परफेक्ट आया है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। हार्ट का शेप भी देखिए बहुत सुंदर है और स्क्वायर का शेप भी बिल्कुल बराबर आया है। दोस्तों आप इसे कई रंगों में बना सकते हैं और इससे सुंदर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, क्रोशिया करते रहें। बाय बाय।